हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरआर क्लासेस। तो पिछले वाले 3 वीडियो में हमने पहले चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 1.2 को कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग आ गए चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स था, और पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरी हिस्ट्री को जाना कि ये पॉलिनोमियल्स क्या है, किसे पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसमें होती है ताकि वो पॉलिनोमियल्स कहलाए, और साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जीरोज फाइंड करना भी सीखा। अब इस वाले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज आपका पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 है, जो कि नए सिलेबस के अंतर्गत ये ओनली लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। तो इसमें हम लोगों को देखेंगे कि कहा गया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, ये अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, तो ये है जीरोज़। अब जीरोज़ के बारे में कंसेप्ट हमने पिछले क्लास में ही क्लियर कर लिया था कि जीरोज़ जो है वो सॉल्यूशन होता है, माने एक्स का जो भी वैल्यू निकलेगा उसी को हम लोग जीरो कहेंगे, और इसके अलावा उसको सॉल्यूशन कहिए या फिर वैल्यू कहिए, जीरोज़ कहिए या रूट्स कहिए, कहीं कहीं रूट्स भी लिखा रहेगा। तो ये अल्फा एंड बीटा क्या है, आर द जीरोज। देखिए लिखा है ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देन रिलेशन बिटवीन किसके, जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी इन दोनों के बीच में ये जो जीरोज है, यानी जो वैल्यू निकलेगा अल्फा बीटा, और जो इसके कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट किसे कहा जाता है, देखिए यहाँ पर क्लियर करेंगे हम लोग एक कांस्टेंट टर्म पर। जैसे कि मान लीजिए कि 2x² + 7x + 9 हमने लिखा, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, इसे हम लोग इक्वेशन नहीं कहेंगे अभी। ये क्या है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये तभी होगा जब यहाँ इक्वल 0 लगाएंगे। तो फिलहाल हम लोगों को जानना है कॉफिशिएंट। इस 2 के बारे में, इस 2 के बारे में, इस 7 के बारे में और इस 9 के बारे में जानेंगे। तो ये 2, 7, 9 क्या है, वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका अपना कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वो परिस्थिति और सिचुएशन के अंतर्गत अपना वैल्यू चेंज करता है, कभी एक्स का वैल्यू कुछ आएगा तो कभी कुछ आएगा। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल है। ये क्या है, 9 क्या है, यहाँ तो केवल 9 है और इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे, जो रियल नंबर और वेरिएबल साथ साथ होंगे, रियल नंबर वेरिएबल पर डिपेंड करने लगेगा। यानी यहाँ पर आप 2 देख रहे हो ना, अगर यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये पूरा हो जाएगा कितना, 8। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, चेंज हो गया ना। यानी वेरिएबल जब रियल नंबर के साथ, जब कांस्टेंट के साथ जुड़ा होगा तो वो उस समय कॉफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ ये कॉफिशिएंट हो गया और ये इसका वेरिएबल हो गया। एक्स वाई जेड जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर, वो हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ना होकर अभी कॉफिशिएंट कहलाएगा, और ये कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। 9 पड़ा है ना, तो 9 हमेशा रहेगा, बट ये 2 अपना अस्तित्व खो सकता है क्योंकि वह x पर डिपेंड करने लगा। x का जो कुछ भी वैल्यू आएगा, यदि पॉजिटिव में आया तो ये 2 पॉजिटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में आया तो नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है 2 के जगह 4 आए, 8 आए, 16 आए, मतलब यहाँ वैल्यू चेंज होगा। यह कांस्टेंट होकर जब वेरिएबल के साथ लगता है तो उसका नाम बदलकर कॉफिशिएंट हो जाता है, नहीं कॉफिशिएंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैरिज होता है ना, तो मैरिज के पहले वो क्या है, एक आदमी, एक मैन है, एक पुरुष है, एक बॉय है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैरिज हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, हस्बैंड बन जाता है।
तो मैरिज के बाद वही इंसान है जो उसका क्या हुआ, अस्तित्व चेंज हो गया। तो 2 अकेले जब तक था तो वो रियल नंबर था, वो कांस्टेंट था, लेकिन जैसे ही वो वेरिएबल के साथ जुड़ गया तो वो कोफिशिएंट बन गया। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट हमारा इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहेंगे। कांस्टेंट माने जो स्थिर होता है, जिसका फिक्स वैल्यू होता है, जो बदलता नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ आपको बताना है कि जीरोस और कॉफिशिएंट जो हैं उनके बीच में क्या संबंध है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो दिया गया है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे 2.2 का, वो 1 नंबर क्वेश्चन में ही ये दे दिया गया है कि वेरीफाई कीजिए इनके बीच में रिश्ता क्या है, वो रिश्ता का उस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, वो रिश्ता क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग सम ऑफ जीरोज क्या है भाई, तो अल्फा एंड बीटा है। जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम मतलब जोड़, अल्फा और बीटा का जोड़। और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, माइनस से लगा देंगे। क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पर, तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, एक्स का कोफिशिएंट बी है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट बी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। और यहाँ सी कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट टर्म लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ करा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो बी है, बी लिख लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो ये हो गया बी बाई ए। ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, चलिए ये रिलेशन बता रहा है, क्या बता रहा है कि जीरोज को जोड़ेंगे तो ऐसा संबंध होगा पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मैंने होता है मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर लिखा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कौन है यहाँ पर, जिसके साथ वेरिएबल ना हो कांस्टेंट है, मतलब ये सी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए। तो ये यहाँ पर एक रिलेशन बन गया कि सम ऑफ जीरोज का किसके साथ रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का किसके साथ रिलेशन है। एक एग्जाम्पल हम लोग पहले इसका सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखा जाए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन। एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हमने कोई नंबर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये किस फॉर्म में है, तो देखा जाए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है। तो भाई ए कहाँ है, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स 4x प्लस सी के जगह 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 1 और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स है। ठीक है, इसे हम लोग स्प्लिट करेंगे, ये आपके क्लास 4 से ही आरंभ हो गया था स्प्लिटिंग वाला। तो स्प्लिटिंग करना है किसको, तो मिडिल टर्म को तोड़ना है, 4 को तोड़ना है, 4 को डिवाइड करना है, टुकड़े करने हैं। तो इसके लिए मेथड देखिए, जो सबसे बाहर के होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 4, 1 और 4 को प्रोडक्ट कर लिया जाए तो 4 आएगा। अब इस 4 को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि उनको फिर से जोड़ने या घटाने पर ये मिडिल टर्म ही आए, 4 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट है 4 वही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 2 में तोड़ दिया, मतलब 4 को हमने 2 और 2 में तोड़ दिया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर कांस्टेंट के पहले प्लस का साइन हो तो दोनों को जोड़ना है, प्लस का साइन हो तो दोनों को जोड़ना है, अगर माइनस का साइन हो तो घटाना है। याद रहेगा, अगर ये कांस्टेंट जो लास्ट वाला टर्म आप देख रहे हो, अगर इस कांस्टेंट के पहले प्लस हो तो इन दोनों को जोड़ना है, और अगर माइनस हो
तो इन दोनों को घटाना है। मतलब क्लियर है कि जोड़ना है। और ऐसे भी 4 कैसे आएगा, तो 2 और 2 जोड़ने पर। लेकिन यहाँ पर ये साइन जो देख रहे हो, यहाँ पर जिसको स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग 4 को, उसके पहले का साइन आप देखोगे, उसके पहले का साइन प्लस है ना, तो वो ध्यान रखना है। चलिए लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, 2 + 2, और ये प्लस जो है ऊपर वाला ही उतरा है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ 2 + 2 4 ही होगा ना, बाहर में जो वेरिएबल है एक्स उसे लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट से ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होगा, प्लस हो तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये 2 है इंटू एक्स 2x, फिर 2 है इंटू एक्स 2x + 4। अब क्या करनी है, तो कॉमन निकालना। हमारे पास 4 टर्म आ गया, 4 टर्म में कॉमन निकालना। x कॉमन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, x + 2। इन दोनों में देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को बाहर कर देंगे तो यहाँ एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, जो इस ब्रैकेट में आया सेम उस ब्रैकेट में आना चाहिए, उसकी वहाँ भी वही बचना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर x आया तो यहाँ भी x आना चाहिए। क्या निकालेंगे हम लोग, 2 निकालेंगे। तो 2 निकालेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पर है ना 2 × x, और यहाँ क्या है 2 × 2 4 है, तो यहाँ से 2 निकाल दिया तो क्या बचा, x प्लस। यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर प्लस का माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होगा। यहाँ से भी 2 हमने लिखा, कॉमन का मतलब दोनों से निकालना, यहाँ से भी 2 निकाला, क्या बचा 2। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, एक हो जाएगा, फिर से कॉमन आप निकाल लो यहाँ पर x + 2, तो x + 2 निकाल लिया, तो अब क्या बचा हमारे पास, x + 2 ये निकल गया, तो अंदर का बचा x और ये +2, x + 2 हो गया। अब हम लोगों को जीरोज़ निकालना है, जीरोज़ निकालना है, उसके बाद रिलेशन को हम लोग दिखाएंगे। चलिए जीरोज़ कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे कि हमारे पास x + 2 आया, तो x + 2 हमने लिखा। अब कह रहा कि इस x का ऐसा वैल्यू बैठाइए जिससे पूरा का इक्वेशन जो है हमारा 0 हो जाए। यही होता है जीरोस का मतलब, x का कोई वैल्यू बैठाइए जिससे पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इस प्रकार बनाएंगे, आइदर या तो और या, आइदर x + 2, यानी 0 किसके लिए है, x + 2 के लिए भी 0 है, और इस x + 2 के लिए भी 0 है। x + 2 = 0, देन x + 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -2, एक वैल्यू निकल गया। दूसरा इसी प्रकार हम लोग इस वाले को लिए ना, अब इसको लेंगे, x + 2 = 0, देन x = -2। अब दोनों में आंसर सेम आया, मतलब अल्फा भी -2 आया और बीटा भी -2 आया। क्लियर हो गया। चलिए अब रिलेशन दिखाना है कि भाई रिलेशन बताइए, जो जीरोस आया आपके पास उसका कॉफिशिएंट से इस पॉलिनोमियल के साथ जो क्या संबंध है वो दिखाना है। तो हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, वहाँ पर कहेगा वेरीफाई कीजिए रिलेशन को, तो चलिए किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखे ना कि सम ऑफ जीरोस मैंने अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा × बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेरिफिकेशन। क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन। भाई चलिए वेरीफाई किया जाए कि आप लोगों के बीच कौन सा संबंध है, किस प्रकार का रिलेशन है। तो अल्फा + बीटा = था हमारा -b/a। ध्यान देंगे अल्फा का वैल्यू -2 है और बीटा का वैल्यू भी -2 है, रख दिया हमने =। आप देखेंगे यहाँ पर क्या साइन है, माइनस, पहले इसको लगा लेंगे। अब b का वैल्यू देखा जाए तो b कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है। x को छोड़ देंगे, वेरिएबल को छोड़ के जो रियल नंबर है उसको बताना है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है, तो b का वैल्यू 4 रख देंगे और a का 1। आप देखिए -2 इसके पहले वाले जो हमने बेसिक मैथ क्लासेस में सीखा है कि दोनों संख्याएं यदि माइनस से जुड़ी हो, माइनस
और माइनस से दो संख्याएं यदि जुड़ी हो तो जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन साइन माइनस का होगा। तो 2 और 2 4 हो गया, साइन माइनस का होगा। यहाँ -4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -4, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी इसको करना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या था? C/A। तो अल्फा कितना है? -2 है, इंटू बीटा क्या है? तो बीटा भी -2 है, बीटा भी -2 है। अब C का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 4 है। तो C का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे, A का 1 था। अब देखिए यहाँ पर आ गया माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर था माइनस प्लस माइनस, दोनों को प्लस करने बोला गया। अब माइनस इंटू करना है माइनस को। यहाँ भी इस प्रॉपर्टी को भी हमने बेसिक मैथ में सीखा था कि माइनस माइनस केवल साइन प्लस का होगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस का। लेकिन जब जोड़ना होता है, माइनस माइनस को जोड़ना होता है, ऐड करना होता है तो साइन माइनस का होगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करना होगा माइनस माइनस को तो साइन प्लस का होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 और साइन क्या हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस हम लोग दिखाते नहीं है, और 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4। चलिए यहाँ भी दोनों इक्वल आ गया, यहाँ भी दोनों इक्वल आ गया। तो वेरीफाइड करेंगे कि नहीं भाई, ये जो जीरोज निकला है सचमुच का इसी पॉलिनोमियल का पार्ट है, इसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, झूठी बात नहीं है। यानी अल्फा बीटाज आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। यही तो है, ये संबंध क्या है? तो इनके बीच का रिलेशन यही है। क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज पर आने के पहले एक और फैक्ट को हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज में 2 तरह के सवाल दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसे भी देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन और आने वाला है। अब इस वाले स्लाइड में हम लोग दूसरा जो टाइप का सवाल दिया गया है उसे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया था तो उसके हमने जीरो निकाले स्प्लिट करके, और उनके बीच में जो संबंध था वो पॉलिनोमियल के साथ जीरोज का, उसे भी हमने देखा। अब यदि हम लोगों को जीरोज दिया रहेगा, है ना, जीरोज दिया रहेगा, तो एक नया पॉलिनोमियल बनाइए। मतलब पहले क्वेश्चन से आंसर बना रहे थे, अब आंसर से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग 2 टाइप का देखेंगे। सबसे पहले हमारा सवाल, सबसे पहले इफ अल्फा दे दिया है 2 एंड बीटा दे दिया है 5, अल्फा और बीटा 2 एंड 5 दिया है, तो बोल रहा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा? क्या बोला? पॉलिनोमियल क्या होगा बताइए। इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाएंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला देखिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिखाना हो तो फॉर्मूला होता है x² माइनस, यहाँ हमेशा माइनस होगा, सम ऑफ जीरोज इनटू क्या प्रोडक्ट करेंगे? तो x² मतलब इस फॉर्म में बनाना है ना, ax²। उसके बाद तो हमारा bx होता है, उसके बाद c होता है, तो x² सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको लिखा है हमने इस फॉर्म में कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप फॉर्मूला को कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए हमारे पास अल्फा 2 है और बीटा 5 है। अब हम लोग क्या बनाएंगे? पॉलिनोमियल बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो फॉर्मूला में चढ़ाएंगे इसको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x फिर अल्फा इंटू बीटा। छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेंगे आप लोग। तो x² माइनस अल्फा, अब अल्फा कितना है? 2 और बीटा कितना है? 5, यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 5, यहाँ पर x बाहर में, फिर प्लस क्या है? अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो x² का x², 2 और 5 हो गया 7, और यहाँ x लगा 7x प्लस 2 5 जा 10। ये हमारा पॉलिनोमियल आकर रेडी हो गया।
ठीक है, कब ये बनेगा? जब हमारा जीरोस दिया रहेगा। यहाँ पर हम लोग जोड़े हैं, एक बार मैंने ऐड किए हैं और एक बार प्रोडक्ट किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को इस तरह देता है कि आप जो क्वेश्चन नंबर रियल में है आपका एक्सरसाइज 2.2 क्या क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है उस टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? इफ अल्फा प्लस बीटा, ये सवाल अभी बुक से नहीं है, अल्फा प्लस बीटा 7 है और अल्फा इंटू बीटा -5 है, तो क्या बनाना है? आप पॉलिनोमियल बना दीजिए, पॉलिनोमियल बना दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला में क्या दिया है? उस समय अल्फा और बीटा सेपरेट सेपरेट दिया था, अब अल्फा प्लस बीटा कर दिया है और अल्फा इंटू बीटा कर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, फिर अल्फा इंटू बीटा। आप देखेंगे वहाँ पर दिया था अल्फा प्लस बीटा, तो हमने अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों को प्लस किया। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों को प्रोडक्ट किया। लेकिन यहाँ पर भी है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, क्या दो वैल्यू है हमारे पास? नहीं, डायरेक्ट दे दिया गया, अल्फा प्लस बीटा दोनों जोड़ कर दे दिया। यहाँ पर हमने जोड़ा था क्योंकि अलग अलग था, अल्फा अलग बीटा अलग, लेकिन वहाँ जोड़ के दे दिया अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग उसी को रखेंगे। x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 7, बाहर में x है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है? -5, तो यहाँ हो गया x² माइनस 7x प्लस माइनस क्या होता है? इंटू होने से माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आ गया। जूम करके आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे मेन मुद्दे पर, जो कि हमारा सवाल दिया गया है। ज़्यादा माने बहुत अधिक सवाल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को 6 सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगभग वही करने हैं। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ा जाए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? फाइंड द जीरोज। अभी हमने सॉल्व किया था पीछे एक एग्जाम्पल लेकर। जीरोज निकालिए, मतलब क्या निकालिए? वैल्यूज निकालिए। किसका? एक्स का या वाई का, जेड का, जो भी वेरिएबल होगा उसका। ऑफ द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया? जिसके हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, वो 2 होगा, और जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा यानी उसके 2 वैल्यू निकलेंगे। ये तो हमने पीछे ही देखा था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और वेरीफाई कीजिए उनके बीच का रिलेशनशिप, जैसे कि हम लोग पीछे देखे, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये सवाल है। अब सवाल नंबर 1 का पहले सवाल को देखा जाए। स्प्लिटिंग मेथड, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट ही देखा, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट किसको करना है? मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म को 2 को तोड़ना है 2 टुकड़ों में, लेकिन किन 2 टुकड़ों में? किन 2 टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखा जाए कि कैसे हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कुछ भी नहीं है, तो 1 इसको इंटू करना है 8 को, 1 से 8। अब तोड़ना है 8 को और लाना है 2, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 2 जा 8। और किसी तरह टूटेगा क्या? 4 और 2 में तोड़ के देखते हैं। चलिए 4 और 2 में, अब इस 4 और 2 को क्या किया जाए? 2 आएगा, तो यहाँ वाला साइन बताएगा। मैंने कहा था ना, ऐसे भी आप लोग बता सकते हैं कि 4 में 2 घटाने पर ही 2 आती है, लेकिन ये साइन जो है बताएगा आपको। माइनस है तो ये बताएगा कि माइनस कीजिए। ठीक है, माइनस है तो माइनस कीजिए, क्योंकि घटाने पर ये बीच वाला टर्म और इंटू करने पर यही टर्म आना चाहिए। 4 2 जा 8, तो हम लोग यहाँ पर x², यहाँ जो साइन है रख देंगे और इसको 4 - 2 रखेंगे। 4 - 2, बाहर में x माइनस 8। ध्यान से देखेंगे x²। अब मैंने कहा था कि यदि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। 4 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और 2 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -4 और x को इंटू कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 और x को इंटू कर लेंगे -8। चलिए अब हमारा स्प्लिट हो गया। पहले 3 टर्म थे, अब 4 टर्म हो गए।
तो 4 टर्म में 2 पार्ट कर लीजिए और यहाँ में से x निकालेंगे। कॉमन क्या निकल रहा है? x। तो x निकाल लेंगे तो एक x बचेगा और यहाँ से x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 4। अब ये मैंने ये भी कहा था कि जो कुछ इस ब्रैकेट में दिख रहा है अगले वाले में भी वही दिखना चाहिए। यहाँ x है ना, तो यहाँ भी x आना चाहिए। क्या निकाल देंगे? 2। तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। +2 निकाल दिया तो क्या बचेगा? x - 4। क्यों बचा? क्योंकि यहाँ 2 इंटू एक्स है और यहाँ 2 इंटू 4 है, तो 2 और 2 कॉमन निकल गया ना, तो x - 4 बचा। फिर से कॉमन निकालिए, x - 4 को, x - 4 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या? x + 2। ये हमारा आ गया। अब कह रहा है कि जीरोज निकालिए। जीरोज का मतलब क्या है? x का कुछ ऐसा वैल्यू जिसके कारण ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए, पूरा का पूरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो हम लोग ऐदर और करेंगे, ऐदर x - 4 = 0 देन x = 4। ये जो आया ये अल्फ़ा आया। क्या आया? अल्फ़ा आया। ठीक है। दूसरा और करके अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला वैल्यू को लेंगे, x + 2 = 0, तो x = +2 उधर जाएगा तो क्या होगा? -2 होगा। तो ये क्या निकला? बीटा निकल गया। अब क्या करना है? जीरोस तो निकल गया, फाइंड द जीरोस। अब हम लोगों को वेरीफाई करनी है रिलेशन से। तो चलिए हम लोग वेरीफाई करके भी यहाँ पर देख लें। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने कहा, क्या कहा था? ऊपर लिखना है वेरिफिकेशन। क्या लिखना है? वेरिफिकेशन। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इनके बीच का जो रिलेशन है, संबंध है, जांचेंगे कि भाई कौन हो तुम लोग, भाई बहन हो, है ना, या फिर चाचा भतीजा हो, इसको देखना है और संबंध सही है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है जो गिवन है, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा a है 1, b है 2, और साइन जो माइनस रहेगा तो लेंगे। c क्या है? 8 है, अल्फ़ा 4 है और बीटा -2। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था? -b/a। याद रखनी होगी। अल्फ़ा है 4, बीटा है -2। 4 प्लस करना है -2 को, और यहाँ पर माइनस है, लगा दीजिए। b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू 2 है, 2 के साथ माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग -2 लिखेंगे। और नीचे a का वैल्यू कितना है? 1 लिखेंगे। अब देखिए 4 यहाँ प्लस माइनस है, दोनों क्या है? प्लस माइनस। यदि हमारा प्लस और एक माइनस रहे, प्लस और एक माइनस रहे, दोनों को प्लस करने कहा गया, तो प्लस माइनस में घटाना है। 4 में 2 जाएगा 2, और साइन बड़ा का यानी 4 का साइन प्लस प्लस तो दिया नहीं जाता है। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया? +2। प्लस नहीं दिया जाता है, लेकिन दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 को 1 से डिवाइड देंगे 2, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरे रिलेशन को कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो अल्फ़ा कितना है भाई? अल्फ़ा है 4 लिख लेंगे, बीटा -2। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यानी हम लोगों को प्लस और माइनस को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। यहाँ पर साइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। यहाँ पर c का वैल्यू, तो c का वैल्यू देखिए -8 है, लिख लीजिए। a का वैल्यू 1 था, 4 को 2 टाइम पढ़िए 8, साइन क्या होगा? प्लस माइनस माइनस इक्वल टू -8। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो यही वेरीफाई करना था कि इनके बीच में जो रिलेशन दिख रहा था वो सच्चा रिलेशन है और सही रिलेशन है। तो इसी तरह के हमारे और भी सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 के तरह 2 भी है। यहाँ पर 3 को थोड़ा सा क्वेश्चन सेट कर लेंगे, इसको फॉर्मेट में लाएंगे। 6x² है ना, ये वाले सवाल को आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सेट करेंगे 6x², फिर x, क्योंकि ax² के बाद bx होता है, 7x और -3। यहाँ साइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये इक्वल के उधर और इधर नहीं हो रहा है, इक्वल है ही नहीं, आपस में ही सेटलमेंट कर रहा है, तो साइन के साथ होगा 6x² -7x -3। अब ये हमारा फॉर्म हो गया, किस फॉर्म में हो गया? ax²
बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 6 है, बी -7 है, सी -3। तो आशा करता हूँ कि 1 की तरह 2 और 3 ये बना लेंगे, और एक यहाँ पर 6 नंबर 3x² माइनस एक्स, तो माइनस एक्स है ना, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 3x² माइनस 1x लिख लीजिए -4। अब तो बन जाएगी। जैसे ये वाला जिस प्रकार हमने ये क्वेश्चन को बनाया, इस क्वेश्चन को आप लोगों को उसी तरह बनानी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। तो अगर दिक्कत हो तो चलिए एक सवाल और हम लोग बना लेते हैं। कौन से सवाल को बना ले हम लोग, किस सवाल को बना ले, तो इसी को बनाया जाए। 3 नंबर को 6x² माइनस बोला था, इसको सेट करने 7x -3, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। 6 3 जा कितना हो गया 18। अब 18 को तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये 7 आ जाए। कैसे तोड़ेंगे, तो 9 से 2 को, अब ये साइन बताएगा जोड़ना है या घटाना है। 3 के पहले वाला माइनस मतलब घटाना है, 9 में 2 को, ऐसे भी हम लोग देखते हैं घटाने के बाद ही आता है। बैठाइए 6x² माइनस 9 में 2 को माइनस करनी है, बाहर x -3। 6x² माइनस है तो साइन अंदर का चेंज होगा, -9x होगा, और माइनस है तो +2x हो जाएगा। -3 क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालिए, क्या टेबल से कटेगा, 3 का टेबल में आएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमने 3 और x निकाल लिया। तो यहाँ पर था 3 2 जा, और यहाँ पर 3 3 जा, तो यहाँ से 3 निकाला तो यहाँ बचेगा 2x माइनस, यहाँ से 3 निकाला 3 प्लस, यहाँ पर भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, और दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। यहाँ 2x है तो 2x यहाँ भी है, कुछ भी नहीं निकालेंगे, मतलब 1 दिखाना है। तो यहाँ हो जाएगा 2x -3। देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गया, मतलब सही प्रोसेस में हम लोग, एक हो गया 3x + 1 और दूसरा हो गया 2x -3 = 0 कर देंगे, क्योंकि x का एक ऐसा वैल्यू बैठाना है जिससे पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। अब क्या करनी है, ऐदर और करनी है। 3x + 1 = 0, देन 3x = -1, x = -1/3। चलिए हो गया। और करेंगे हम लोग, और करेंगे क्या, 2x -3 = 0, 2x = -3 उधर जाएगा तो +3, और x = 3/2, यानी अल्फ़ा आ गया हमारा -1/3 और बीटा आ गया 3/2, 2 वैल्यू आ गए। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करना है तो किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, चलिए देखा जाए। फिर से हम लोग लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करना है, पहले सम ऑफ जीरोस, क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या था फॉर्मूला, -b/a। अल्फ़ा कितना है, -1/2, फ्रैक्शन का आप -1/3, बीटा कितना है 3/2, यहाँ पर -b देखा जाए तो b कितना है, b का वैल्यू 7 है और साथ में माइनस है, तो -7 लिखेंगे हम लोग, -7। a का वैल्यू कितना है 6 है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, देखिए ये फ्रैक्शन का जोड़ हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक मैथ क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, 3 2 जा 6, 1 को भी 2 टाइम पढ़ा जाए, 1 को भी 2 टाइम पढ़ा जाए, प्लस 2 3 जा 6, 3 को भी 3 टाइम पढ़ा जाए, तो यहाँ माइनस माइनस +7/6, 9 में 2 गया 7/6, दोनों इक्वल आ गया कि नहीं, तो यहाँ हमारा एक रिलेशन सही हो गया। दूसरा क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा = c/a, याद रहना चाहिए फॉर्मूला, तुरंत बनेगा वहाँ पर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट -1/3 इंटू करना है हमको 3/2 से, और c का वैल्यू देखा जाए, c का वैल्यू -3 है, -3 लिखेंगे, a का वैल्यू 6 है, 6 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, इंटू है ना, प्रोडक्ट में कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा कितना -1/2, यहाँ भी कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 हो गया, वेरीफाई हो गया, लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर है। चलिए अब इसमें हम लोग सवाल देखते हैं जिसमें कि 2 ही टर्म हो, एक 4th नंबर एक 5th नंबर, सवाल को देखते हैं, ठीक है, 4th और 5th को। 4 में क्या कहा गया है, अब इसमें 2 ही टर्म है, अब वो 2 टर्म है कौन भाई, तो ax², चलिए स्क्वायर वाला है, मतलब a का वैल्यू 4 हो गया, प्लस bx
यानी यहाँ भी है। x के जगह कोई भी, वो बताया था मैंने, वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो सकता है स्मॉल लेटर में। तो यहाँ bx हो गया, b का वैल्यू 8 है। और c क्या है, तो c कुछ भी नहीं है, 0 है। c क्या है, 0 है, क्योंकि वेरिफिकेशन में हम लोगों को तीनों ही टर्म बतानी होगी, हो या ना हो, पहचान करनी है आप लोगों को इसमें। तो यहाँ 2 टर्म है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखा जाए। स्प्लिट तो नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा, और कोई उपाय है, ऑप्शन है? हाँ, हम लोग ऑप्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 कॉमन है और साथ में u भी कॉमन है, तो हम लोग 4u कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पर, u, और यहाँ पर 4 2 जा 8, देखिए 4u इंटू यू, और यहाँ पर क्या है 4 2 जा 8, तो 4 4 कॉमन हो गया ना, u एक निकल गया तो एक u यहाँ बचा, 4 कॉमन निकाल दिया जाए तो 2 बचेगा, ये हमारा आ गया। यानी यहाँ पर हमारे 2 टर्म तो नहीं बोल सकते हैं, एक ही टर्म है, बट 2 पार्ट में बट गया। अब u का एक ऐसा वैल्यू रखना है जिससे पूरा का पूरा इक्वेशन क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले इसको लेंगे ऐदर करके, ऐदर लेंगे 4u इक्वल 0, 4u इक्वल 0, तो u इक्वल 0/4 एंड 0 ही होता है, तो u कितना निकल गया, 0। ये हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा 0। अब और करके दूसरा वाला ब्रैकेट वाला लिया जाए, u + 2 इक्वल 0, देन u इक्वल -2, यानी बीटा कितना निकल गया, -2। अब क्या करनी है, वेरिफिकेशन करना है। चलिए वेरिफिकेशन करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी करके। वेरिफिकेशन में याद रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा 0 प्लस बीटा -2 इक्वल माइनस दे दिया b का वैल्यू, b का वैल्यू हमारा 8 है, b का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये? नहीं अगर दिख रहा हो तो यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए वेरिफिकेशन को इस जगह देखेंगे। वेरिफिकेशन में हम लोग बैठाएंगे फॉर्मूला को अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा 0 है, बीटा कितना है, -2 है, और यहाँ माइनस b का वैल्यू 8 है ना, तो 8 रख देंगे, और a का वैल्यू 4 है। यहाँ पर देखिए 0 के साथ प्लस करना है -2 को, मतलब ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो हम लोग -2 लिखेंगे, और 4 से 8 को देंगे तो -2, ये एक वेरीफाई हो गया। सिमिलरली दूसरा अगर वेरीफाई करनी हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। प्रोडक्ट कितना है, तो 0 इंटू -2, 0 इंटू -2। c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू कुछ भी नहीं है, 0 है, c का वैल्यू 0 है, और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, तो 0 इंटू 2 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 होता है, तो डिवाइड करने पर इन्फिनिटी होता है, तो 0 इंटू 2 0, यहाँ 0 को 4 से डिवाइड किया जाए 0, ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो यह आपका जब इक्वल आ जाए तो वेरीफाइड लिख लेंगे। क्लियर हो गया। एक सवाल नंबर 5 को देखा जाए कि उसमें क्या दिया है। देखिए 5 t² -15। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि जो पॉलिनोमियल था वो किस फॉर्म में था, तो वो पॉलिनोमियल था ax² + bx + c, यानी x जो भी वेरिएबल होगा दूसरे में वो वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे t² -0t -15, अपने से लिखना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्क्वायर वाला तो मिल रहा था और कांस्टेंट टर्म लास्ट में होता है मिल रहा है, तो बीच में हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग bx किसको लिखेंगे, तो हम लोग 0t लिख देंगे। ठीक है, 0t ये वाला यूज़ करेंगे, तो हमारा a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया, c का वैल्यू -15 हो गया। ये आप लोगों को याद रखनी है। चलिए सॉल्व करा जाए इस सवाल को। कैसे सॉल्व करेंगे, t² -15। ठीक है, अब
अब क्या कॉमन निकलेगा क्या इसके जैसा? नहीं। जब हमारा a और b का वैल्यू हो, c का ना हो, तो हम लोग कॉमन करेंगे, वहाँ पर कॉमन निकाल के बनाएंगे, उसको दो भाग में तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो a और c है, a और c है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर में दोनों को कन्वर्ट करेंगे। ये t का स्क्वायर है, चलिए ठीक है। 15 किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है। कैसे नहीं होता है? रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 ही ना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें रूट टू कितना होता है भाई? तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, मतलब 2 का हो गया रूट 2 का स्क्वायर, तो 15 का रूट 15 हो गया। अब हम लोगों को क्या करनी है, इस t का एक ऐसा वैल्यू बैठाना है, बट पहले इसका एक फॉर्मूला में ले जाएंगे। ये फॉर्मूला है, पता है आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक बार ए प्लस बी, एक बार होता है ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, एक बार टी प्लस रूट 15 और एक बार टी माइनस रूट 15 तोड़ दिया। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे टी का, ताकि पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। तो एक हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल 0, तो टी इक्वल माइनस रूट 15, प्लस उधर गया तो माइनस, माने अल्फा निकल गया माइनस रूट 15। अब दूसरा और निकाला जाए, और क्या करेंगे, टी माइनस रूट 15 इक्वल 0, देन टी इक्वल रूट 15। ये हो गया बीटा का वैल्यू रूट 15, ठीक है। वेरिफिकेशन करना है तो ये क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। चलिए वेरिफिकेशन अब हम लोग करेंगे, और वेरिफिकेशन में देखेंगे कि कैसे इन लोगों को वेरीफाई करके देखा जाए कि इनके जीरोज़ के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध है। तो इस वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसी के बगल में यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 5वें सवाल को। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फ़ा कितना है? माइनस रूट 15, प्लस क्या करनी है, रूट 15 को प्लस में रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, प्लस में है। माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 0 है, हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे। ए का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 रखेंगे। रूट 15 प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कट के 0 आया, और यहाँ भी 0, एक हमारा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली दूसरा वेरीफाई करना है, तो दूसरा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फ़ा कितना है? तो माइनस रूट 15 इंटू बीटा कितना है? तो रूट 15 इक्वल सी कितना है? तो सी यहाँ से देखेंगे माइनस 15, ए कितना है? 1, ए 1 हो गया। अब देखिए रूट 15 होगा ना, अभी देखा था रूट 2 मिलके 2 होता है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और यहाँ 15 हो गया। अब माइनस 15 को 1 से डिवाइड देंगे तो माइनस 15 हो गया, आ गया दोनों इक्वल, तो यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, यहाँ वेरीफाइड। चलिए सवाल नंबर 1 के समझ में आ गए। 2 सवाल जो छूटे हुए हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, सवाल को पढ़िए। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने लास्ट जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में, इस एक्सरसाइज के पहले वो टॉपिक दिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जहां पर गिवन नंबर, जो नंबर दिए गए हैं वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट, पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या बनाना है, प्रोडक्ट पॉलिनोमियल बनाना है। सॉल्यूशन देखेंगे क्या दिया है, तो हम लोगों को दिया है 1/4 और -1। ये क्या है, तो पहला सम है, दूसरा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। पहले गिवन में क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा 1/4, और क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट दिया है -1। क्या बनानी है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही था, है ना, फॉर्मूला ही था। इस पर पुट करेंगे, आप x के जगह y भी लिख सकते हैं, u भी कुछ भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल x हम लोगों के लिए आसान है। तो x में अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4, ठीक है। x यहाँ लिख दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, ये भी लिख दिया। अब कभी कभी होता है क्या, हमारा इक्वेशन यहाँ पर आ गया 1/4 x प्लस माइनस माइनस, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन आप आंसर में देखोगे थोड़ा कंफ्यूज होते हो। क्या होते हो कि ये 4/, में है ही नहीं, हम लोग क्या करें। तो देखिए 4/, में नहीं है, मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू बैठाना है जिसके लिए 0 हो, तो कोई भी हो सकता है। इसके नीचे 1 ले लीजिए, जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए तो नीचे 1 ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा 4 1 का हो गया 4, लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी था, इसी फॉर्म में तो आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में तो लिया आया मैंने, लेकिन फिर भी आंसर टैली करने 1 4 जा 4, इसको भी 4 टाइम पढ़ेंगे, -4 1 जा 4, इसको 1 को x को भी 1 टाइम पढ़ेंगे, x 1 4 जा 4, इसको भी 4 टाइम पढ़ेंगे, इक्वल कितना है 0। अब ये 4 0 में चला जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, ये उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल। समझ में आई? और कोई प्रॉब्लम होगा? ये तो बन जाएगा आपका फ्रैक्शन वाला, अब फ्रैक्शन का ऐड हो जाएगा ना, जैसे केवल पुट कर लेना है। देखिए इस सवाल को पहले हम लोग देखते हैं, एक रूट वाले सवाल को, या फिर इस सवाल को देखा जाए 3 नंबर के। तो यहाँ दिया है 0 और √5, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो √5 है। क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला याद रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, x² लिख लेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये है 0, यहाँ 0 रखेंगे और x 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट कितना दिया है √5। अब ये 0 इंटू एक्स 0 ही होता है, नहीं लिखिए, हटा दीजिए इसको, या इस फॉर्म में भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हटाना है तो x², आंसर ऐसे होगा x², ये -0x खत्म हो गया, बचा क्या प्लस √5, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। जब हमने रूट वाला देख लिया, यहाँ भी वही है, रूट वाला ही है, रूट में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो। कौन से सवाल को, हम लोग एक 2 का और एक 5 का सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 का कितना दिया है, तो √2 दिया है और 1/3, ये क्या है, ये है सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। क्या करनी है, पॉलिनोमियल निकालनी है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x² अल्फ़ा प्लस बीटा, छोटा दिख रहा होगा, जूम करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा रूट है तो रूट में ही लिख दीजिए, बाहर में x है, माइनस का माइनस, या अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू √2 और x का x लिख दिया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। फिर से फ्रैक्शन, हमारा आंसर हो गया, बट इस फ्रैक्शन के फॉर्म को हटाना है। क्या करेंगे, नीचे 1 ले लेंगे। अब यहाँ 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 1 3 जा 3, यह तो आप लोग को आता ही है, 1 3 जा 3, तो ऊपर वाला 3 टाइम पढ़ेंगे, फिर 1 3 जा 3, ऊपर वाला √2 को 3 टाइम पढ़ेंगे, तो 3 √2 x हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, तो 1 को भी 1 टाइम पढ़ेंगे, 3 कहाँ जाएगा, 0 में चला जाएगा, हटा दीजिए, 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गया। एक सवाल नंबर 5 को देखेंगे, आपका कंप्लीट हो गया। सारे के सारे तो मैंने ही सॉल्व कर दिए, केवल ये आपको करना है। कितना दिया है 1/4 और 1/4, एक माइनस में एक प्लस में, गिवन में लिख लेंगे हम लोग। गिवन में क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल दिया है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है +1/4।
क्या करना है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकालना है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकालना है। क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स यहाँ अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, ये माइनस अलग से है बाहर, ये अल्फा प्लस बीटा का है -1/4, अब बाहर में एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस में है 1/4। अब क्या करनी है, पहले इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/4x प्लस 1/4, आंसर हो गया। लेकिन फ्रैक्शन हटाना है, क्या करेंगे, 1 लेंगे, एलसीएम करेंगे, 4 1 जा 4, 1 को 4 टाइम पढ़ेंगे, इसको भी 4 टाइम पढ़ना है, 4 1 जा 4, ऊपर भी 1 टाइम पढ़ना है x को, x 4 1 जा 4, 1 को भी 1 टाइम पढ़ना है, 4 कहाँ जाएगा, 0 में चला जाएगा, कितना हो गया 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा आज का एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितने भी नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के और भी फैसिलिटी हम लोग आप लोगों के लिए ला सकें। तो इस चैनल का माध्यम है यही है कि केवल सॉल्यूशन नहीं देना, बल्कि एक बेटर कंसेप्ट देना, ताकि एक बेटर मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर सको। ठीक है, तो चलिए, अब ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 एनसीईआरटी के कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के साथ साथ अब वीकली 2 डेज या तो लाइव में या फिर वीडियो लेक्चर के रूप में पारिजात जैन वीके पब्लिकेशन के सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चैप्टर को किया, तो एनसीईआरटी के पहले 1 चैप्टर और कर लेंगे, 3rd चैप्टर को लीनियर इक्वेशन, उसके बाद हम लोग पारिजात जैन के सॉल्यूशन भी करेंगे, पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, या तो लाइव के रूप में या वीडियो लेक्चर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका बेल आइकन दबा कर रखना है कि जब भी मैं कुछ भी अपडेट दूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।